Today I am going to teach you lesson number 3.3 Eco-friendly celebration. Eco-friendly celebration का मतलब होता है बच्चों पर्यावरण पोषक उत्सव। माने आपने जो पर्यावरण ये जो आपने उत्सव मनाया, आपने जो सेलिब्रेशन किया, आपने जो जिस चीज़ को सेलिब्रेट किया उसमें आपने किसी प्रकार का इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी प्रकार की हानि नहीं हुई इन्वायरमेंट को, उसको कहा जाता है इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन, पर्यावरण पोषक उत्सव। माने आपने पर्यावरण का विशेष ख्याल रखा। तो क्या है ये देखिए, एक लेटर है 25 सितंबर 2015 पुणे से, डियर अथर्वा। वो लिखता है डियर अथर्वा, उसका भाई, कि आई रिसीव्ड योर लेटर। हे, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, इट्स रियली अमेजिंग that you have celebrated eco-friendly Ganesh Utsav in America. Please write to me more about it. Dear अथर्वा लिखता है, डियर अथर्वा, आई रिसीव्ड योर लेटर। मुझे तुम्हारा पत्र मिला। हे मीन्स यहाँ फ्रेंड के लिए, हे मित्र। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, सबसे पहले मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। It's really amazing that you have celebrated eco-friendly गणेश उत्सव in America. लिखता है कि तुमने अमेरिका में पर्यावरण पोषक गणेश उत्सव मनाया, माने पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए तुमने वहाँ पर गणेश उत्सव अमेरिका में मनाया। यह समाचार मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, आश्चर्यचकित करने वाला लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आगे लिखता है प्लीज़ राइट टू मी मोर अबाउट इट। तो लिखता है कि कृपया मुझे इसके बारे में और बताओ, मुझे इस विषय में और कुछ बताओ, और कुछ लिखो, और जानकारी दो, ऐसा मतलब वो कहता है। सार्व नाम का उसका भाई है या रिलेटिव है, कजिन कह लो, वो उसको पत्र लिखता है और उससे कहता है। अगला जो आगे जो लिखता है वो, हियर वी आर आल्सो प्लानिंग टू सेलिब्रेट एन इको फ्रेंडली दिवाली। वो कहता हम लोग भी यहाँ पर दिवाली ऐसे ही मनाना चाहते हैं, ऐसे ही मनाने जा रहे हैं। माने कैसे? इको फ्रेंडली, पर्यावरण को विदाउट हार्मिंग इन्वायरमेंट, बिना नुकसान पहुँचाए पर्यावरण को हम भी त्यौहार मनाना चाहते हैं, दिवाली का मनाने जा रहे हैं, या हमारी योजना ऐसी ही है मनाने की। आर यू सरप्राइज्ड? वो लिखता है क्या तुम्हें आश्चर्य हुआ, क्या तुम आश्चर्यचकित हो? यस वी आर फ्रेंडली एक्चुअली प्लानिंग दिवाली विदाउट क्रैकर्स। इस बार हम लोग दिवाली को बिना पटाखे की मनाने की योजना बना रहे हैं। माने हम इसमें पटाखे नहीं फोड़ेंगे। और बच्चों, पटाखा जो होता है वो इन्वायरमेंट को बहुत हानि पहुंचाता है, पक्षियों को, मनुष्यों को, इनहाइजीनिक, माने सांस लेने में प्रॉब्लम, पूरा वातावरण दूषित करता है, इन्वायरमेंट को पूरा पोल्यूटेड कर देता है। इसलिए हमें भी पटाखे दिवाली में या किसी भी उत्सव में नहीं फोड़ने चाहिए। उसमें बहुत केमिकल होता है, वो पॉइजनस होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें इको फ्रेंडली ही त्यौहार मनाने चाहिए। जैसे घर का बना हुआ कैंडल हो, छोटे मोटे पटाखे जो आजकल आते हैं, जो दूर, जिनका धुआं नहीं ज़्यादा फैलता, और बहुत ऐसे पटाखे छोटे छोटे मिलते हैं, या घर पे बनाए हुए होममेड कैंडल्स वगैरह होनी चाहिए, इसे जलाना चाहिए। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल लोग करते भी हैं। इको फ्रेंडली गणेश उत्सव यहाँ भी मनाए जाते हैं, विदेशों में भी लोग मनाते हैं। इससे पर्यावरण आपका सुरक्षित रहता है। आगे वो लिखता है कि हम मतलब विदाउट क्रैकर्स के, बिना पटाखे के हम त्यौहार मनाने जा रहे हैं दिवाली का। एंड हम बट ऑफ कोर्स विथ डिलीशियस ट्रेडिशनल स्नैक्स, माउथ वाटरिंग चकलीस, अनानास, अनरसास, करंजीज एंड लड्डूस। लिखता है लेकिन हाँ, मने वो कहता है हाँ, तथा फिर भी हम लोग मुंह में आने वाली मुंह में मतलब पानी लाने वाली ऐसी चकलियाँ, अनरसे, करंजियाँ तथा स्वादिष्ट लड्डुओं जैसे पारंपरिक पकवानों के साथ उसे मनाएंगे। माने माउथ वाटरिंग माने मुंह में पानी लाने वाला। तो हम लोग चकली जो घर पे माँ वगैरह बनाती हैं,
अनरसा जो बनाया जाता है घर पर, ऐसी स्वादिष्ट चीज़ें, करंजी, लड्डू सब घर पे बनेगा या आएगा, उसे हम लोग खाएंगे, क्योंकि उसे ख़रीदने में भी कोई दिक्कत नहीं, और घर पे बनाकर मोस्टली लोग दिवाली में घर पे ही ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो कहता है कि हम दिवाली को बिना धूम धड़ाका के मनाएंगे, ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए, या पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हम अपना जो पारंपरिक मुंह में पानी लाने वाला जो खाद्य है, खाद्य पदार्थ है, भोजन है, मिठाइयाँ हैं, चकलीज है, ये है वो है, सब बनेगा और उसे पकवानों के साथ मनाएंगे। आगे लिखता है, टू मेक अप फॉर द क्रैकर वी आर गोइंग टू मेक ए ब्यूटीफुल पेपर लैंटर्न एट होम। कहता है पटाखों की कमी पूरी करने के लिए हम घर पर क्या करेंगे, कागज़ की सुंदर लैंटर्न में कैंडल बनाएंगे, जैसा कि आप देखते हो बाज़ार में, और इसमें भी कैंडल दिया हुआ है, बना हुआ है। तो कहता है ऐसे कैंडल्स हम लोग बनाएंगे घर पर, पटाखों की कमी को पूरा करने के लिए हम वो काम करेंगे, सुंदर कैंडल बनाने वाले हैं। एंड आई एम आल्सो गोइंग टू मेक ए मॉडल ऑफ फोर्ट रायगढ़, और मैं रायगढ़ किले की एक प्रतिकृति भी तैयार करने वाला हूँ। मैंने रायगढ़ किला, जैसा आप गणपति में देखते हो, अक्सर लोग किले का फ़ोटो बनाते हैं, वो हैंडमेड होता है, हाथ से लोग बनाते हैं, तो या पेंटिंग से बनाते हैं, या फिर वैसे भी लोग बनाते हैं, पत्थरों का बनाते हैं, ईंट का बनाते हैं। तो कहता है कि मैं रायगढ़ की एक प्रतिकृति, मसूस किले की एक प्रतिकृति भी बनाने वाला हूँ, उसकी एक फ़ोटो भी या पिक्चर भी वहाँ बनाऊँगा, चित्र बनाऊँगा। एंड आई एम कलेक्टिंग सम पिक्चर्स एंड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रायगढ़, और मैं रायगढ़ के विषय में कुछ चित्र तथा और बहुत सारी जानकारियाँ एकत्र करना, कलेक्टिव मैंने कलेक्ट कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, पिक्चर से इकट्ठा कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ की सूचनाएं, जानकारियाँ भी मैं ले रहा हूँ, वहाँ के बारे में एकत्रित कर रहा हूँ और जानना चाहता हूँ वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीज़ें मैं उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ, वो सब चीज़ें मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, पिक्चर्स भी बना रहा हूँ और वहाँ की सारी चीज़ों को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ की जानकारी भी प्राप्त कर रहा हूँ। व्हेन आर यू प्लानिंग टू कम टू इंडिया, उसका ये जो भाई है, कज़िन है, वो अमेरिका में रहता है। तो कहता है तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारी योजना भारत आने की कब है, तुम अपने यहाँ कब आ रहे हो, इंडिया में कब आ रहे हो, भारत में कब आ रहे हो। आगे लिखता है कि वी आर ऑल वेटिंग टू मीट यू, हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुमसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब तुमसे मिलना चाहते हैं। एंड रिमेंबर ब्रो, वी आर नॉट जस्ट कजिन्स, वी आर फ्रेंड्स टू। वो कहता है याद रखो, ब्रो मीन्स आर्ट में ब्रदर है, भाई तुम हमारे कज़िन ही नहीं, माने चचेरे भाई ही नहीं, बल्कि तुम हमारे मित्र भी हो। वो उसे एहसास कराता है कि हम भाई ही नहीं हैं, चचेरे, कजिन माने चचेरे भाई, चाहे मामा का लड़का हो, बुआ का लड़का हो, तमाम जो रिश्ते, चाचा का लड़का, उसे यहाँ कज़िन ही बोला जाता है, अंग्रेजी में एक ही वर्ड है कज़िन। तो बोला तुम हमारे कज़िन ही नहीं हो, बल्कि तुम मेरे मित्र भी हो, हमारे मित्र भी हो, इसलिए इस बात का ध्यान रखो, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। वी आर फ्रेंड्स टू, हम मित्र भी हैं। आगे लिखता है कि आई ऑलवेज लव टू रीड योर लेटर्स अथर्व। वो तो कहता है अथर्व, मैं तुम्हारे पत्र को हमेशा पढ़ना चाहता हूँ और बड़े प्यार से पढ़ता हूँ। आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट थैंक्स गिविंग एंड हेलोविन इन द US. आई एम रियली क्यूरियस टू नो मोर अबाउट देम, प्लीज़ डू राइट टू मी। कहता है मैं हमेशा तुम्हारे पत्र को बड़े प्यार से पढ़ता हूँ अथर्व। मैंने अमेरिका में थैंक गिविंग डे माने ईश्वर का धन्यवाद देना, ईश्वर का धन्यवाद, वो दिन होता है नवंबर का चौथा गुरुवार। वहाँ लोग अक्सर गॉड को थैंक गिविंग डे, उसका नाम है, एक त्यौहार मनाते हैं थैंक गिविंग डे। और हेलोविन माने सभी संतों का 31 अक्टूबर की शाम को त्यौहार के विषय में बहुत कुछ सुना है, ऐसा मतलब वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये जो दूसरा है थैंक गिविंग डे का दिन जो है नवंबर का चौथा गुरुवार होता है, ऐसा वो लोग करते हैं, जुटते हैं और त्यौहार को मनाते हैं। तो कहता है कि इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। तो कहता है आगे कि आई एम रियली क्यूरियस टू नो, मुझे जानने की बहुत जिज्ञासा है। क्यूरियस माने होता है जिज्ञासु रहना, अपने अंदर जानने की इच्छा बहुत तीव्र होना, उसे क्यूरियस वर्ड है। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट देम, उनके बारे में मुझे बहुत जानने की
उत्सुकता है, बहुत इच्छा है। प्लीज़ डू राइट टू मी, कृपया मुझे पत्र जरूर लिखो। डू राइट टू मी मीन्स मुझे जरूर लिखना। एंड आगे कहता है कन्वे माई रिगार्ड्स टू काका एंड काकू, लव टू डियर ओजस। फिर आगे लिखता है कि चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना और प्रिय ओजस को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। ओजस उसका छोटा भाई होगा अथर्व का। वो कहता है कन्वे माई रिगार्ड्स माने चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना, टू काका एंड काकू, एंड लव टू डियर ओजस, और डियर ओजस को, प्रिय ओजस को बहुत सारा प्यार कहना मेरी तरफ से। योर्स लविंग सार्व, कहता है तुम्हारा प्रिय सार्व। ऐसा वो पत्र लिखता है अपने कज़िन को, अपने वो जो चचेरा उसका भाई है उसको। तो बच्चों पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेना। किताब आप अपने साथ में रख के लेसन को देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझेगा, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ सकते हो। किताब में देख देख करके समझ सकते हो पैसेज, पैराग्राफ वाइज, लाइन वाइज। और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से याद करो, पाठ को तैयार करो। एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। इसका जो होमवर्क है बाद में मैं आपको लेसन के साथ में भेज दूंगा। ओके।